वैभव 29 साल के हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं। कुछ महीने पहले उनके हाथों और पैरों में दर्द शुरू हुआ। पेन किलर, मसाज, किसी भी चीज से ये दर्द जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। कुछ समय बाद उन्हें हाथ पैरों में जलन महसूस होने लगी। वो ज्यादा देर खड़े नहीं रह पाते थे। पैरों में दर्द होने लगता था। कोई सामान उठाते तो हाथ एकदम थक जाते थे। वो ज्यादा देर लैपटॉप पर बैठकर काम भी नहीं कर पाते। वैभव ने डॉक्टर्स को दिखाया। उनके कई ब्लड टेस्ट हुए, ये जांचने के लिए कि उन्हें कहीं कोई बीमारी तो नहीं है, पर सारे टेस्ट एकदम ठीक आए। एक दो डॉक्टर्स को कंसल्ट करने के बाद जो बात पता चली वो ये कि उनकी मांसपेशियां बेहद कमज़ोर हो गई थीं। उनमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो किसी भी तरह की मेहनत झेल पाएं। अब ऐसा अक्सर कुछ बीमारियों के कारण होता है, खासकर ऑटो इम्यून बीमारियों के कारण, यानी वो बीमारियां जो शरीर को अपने ही इम्यून सिस्टम पर अटैक करवा देती हैं। इसके अलावा कुछ और बीमारियां भी जिम्मेदार हैं, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रोफी, इन्फ्लेमेटरी मायोपैथी वगैरह। पर वैभव के केस में ऐसा नहीं था। दरअसल उनके शरीर में विटामिन डी और कैल्शियम की भारी कमी थी। इसको पूरा करने के लिए उन्हें दवाइयाँ दी गई, सप्लीमेंट्स दिए गए, डाइट में बदलाव किया गया। वैभव चाहते हैं कि हम वीक मसल्स यानी कि कमज़ोर मांसपेशियों पर एक एपिसोड बनाएं। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, कैसे पता करें कि आपकी मांसपेशियां कमज़ोर हो रही हैं, इसका इलाज क्या है, ये लोगों को बताएं ताकि और लोगों को भी इस आम समस्या के बारे में पता चल सके। तो सबसे पहले तो जान लेते हैं कि किन कारणों से आपकी मांसपेशियां कमज़ोर होती जा रही हैं। ज़्यादातर लोगों में पाया जाता है कि ये जो मांसपेशी की कमज़ोरी होती है वो विटामिन डी, कैल्शियम की कमी से होती है। कुछ लोगों में थायराइड की वजह से या पानी नमक की कमी से, और कुछ लोगों में स्टेरॉयड ज़्यादा सेवन करने से बीमारी होती है। और बहुत कम ऐसे परसेंटेज लोग होते हैं जिनमें ये बीमारी कुछ ऑटो इम्यून कारण के वजह से होती है, जिसमें कि हमारा शरीर खुद ही अपने मांसपेशियों के अगेंस्ट काम करना शुरू कर देता है। हाथ पाँव में कमज़ोरी रहना, नीचे बैठ के उठ ना पाना, उठने के लिए सहारे की ज़रूरत पड़ना, कंघी करते समय हाथ पाँव में दर्द होना या हाथ थक जाना जल्दी, तो ये मांसपेशी की बीमारी के यही लक्षण रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमें हाथ पाँव में दर्द और कमज़ोरी सी महसूस होती है, लेकिन वाकई में कोई ये शारीरिक बीमारी नहीं होती है। अगर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, टेंशन में रहते हैं तो भी हमें पूरे समय थकावट, मांसपेशियों में कमज़ोरी महसूस हो सकती है। कई ब्लड टेस्ट हैं जिनसे हम कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी का पता कर सकते हैं। अगर हम मांसपेशी की दूसरी बीमारी को कारण दूसरे समझ रहे हैं तो थायराइड की जांच हम कर सकते हैं खून के द्वारा। नमक की, सोडियम पोटेशियम की जांच होती है ब्लड के द्वारा, वो की जा सकती है। एक CPK एंजाइम होता है मसल्स का, उसकी जांच होती है। ये सब चीज़ें हमें ब्लड टेस्ट के द्वारा हमें आइडिया मिल जाता है कि जो बीमारी का कारण क्या है। और कुछ जो अनोखी बीमारियां होती हैं उनको पक्का करने के लिए कि वो ऑटो इम्यून बीमारी है कि नहीं, जिसमें शरीर अपने अगेंस्ट काम कर रहा है, या मसल्स की कमज़ोरी कई लोगों को पैदाइशी तौर पे भी हो सकती है। जो बीमारियां कई होती हैं जो कभी कभी बड़े होने पे ही प्रत्यक्ष आती हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल टेस्ट होता है जिसे हम NCV EMG कहते हैं। तो उसमें सुई लगा के मसल की एक्टिविटी का जायज़ा लिया जा सकता है कि मसल ठीक से काम कर रहा है या ज़्यादा काम कर रहा है, कम काम कर रहा है। तो ये सारी जांचें हमें एक नतीजे पे पहुंचने में मदद करती हैं कि हाँ बीमारी किस वजह से है। एक बारी हमें बीमारी की वजह पता चल गई तो उसका उचित इलाज उसी के हिसाब से हो सकता है। अगर वो कैल्शियम विटामिन डी की कमी है तो कैल्शियम विटामिन डी की गोली नियमित तौर से खाने से उसको समाधान किया जा सकता है। सोडियम पोटेशियम की कमी को पूरा किया जा सकता है। ऑटो इम्यून बीमारियों के लिए अलग से दवाई दी जा सकती है। स्टेरॉयड ओवर यूज़ के कारण है तो स्टेरॉयड को बंद करके उसमें फ़ायदा हो सकता है ना। नियमित तौर से पानी पिएं, नमक की कमी ना होने दें, कैल्शियम की मात्रा शरीर में ठीक रखने के लिए हम दूध का सेवन करें। और कुछ ऐसी कैल्शियम युक्त चीज़ें होती हैं जैसे रागी है, फल फ्रूट वगैरह हैं,
बनाना, केला ही इसका एक उत्तम एग्ज़ाम्पल है ना। तो अगर ये चीज़ें हम रेगुलर तौर पे लेते रहें तो फिर हम कैल्शियम की कमी से थोड़ा बचे रह सकते हैं। और लेडीज़ में ख़ासकर जैसे जब मीनोपॉज़ हो जाता है उसके बाद में वो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है, चाहे वो उसकी कैल्शियम की एक गोली नियमित तौर पे ले लें तो वो भी उससे फ़ायदा रहेगा। और मांसपेशी भी एक तरह से जितना हम एक्सरसाइज करते हैं उससे इसमें ताकत बढ़ती है, उतना उसमें स्वस्थ रहती हैं। तो इसलिए नियमित तौर पे एक्सरसाइज भी एक तरीका है जिससे कि हम अपने आप को, मांसपेशियों को बीमारी से ग्रस्त होने से बचा सकते हैं। तो आधा पौना घंटा डेली कोई ना कोई एक्सरसाइज करें और सारे ही जॉइंट्स को मूव करने की कोशिश की जाए तो बेहतर रहता है। तो ये एक्सरसाइज कोई भी हो सकती है, चाहे वो योगा हो, वॉकिंग हो, एरोबिक्स हो। और अगर एक्सरसाइज में हम थोड़ा बहुत वेट ट्रेनिंग, लाइट हल्के फुल्के वेट्स भी रख लेते हैं तो भी उससे काफ़ी फ़ायदा हो जाता है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि मांसपेशियों की बीमारी आजकल काफ़ी कॉमन है, मतलब कई लोगों में पाई जा रही है, लेकिन बचाव के तरीके हैं। अगर हम अपनी शरीर की तरफ थोड़ा ध्यान देते हैं तो कई चीज़ों से बच सकते हैं। कमज़ोर मांसपेशियां एक बहुत ही आम समस्या है, खासतौर पर इंडिया में। अक्सर हम हाथ पैरों के दर्द को, कमर के दर्द को, कमजोरी को इग्नोर कर देते हैं, पर यह कमज़ोर मांसपेशियों का लक्षण हो सकता है, इसलिए इस पर ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। अब बढ़ते हैं सेहत के अगले सेगमेंट की तरफ। कोविड काल में जरा सा भी बुखार आ जाए तो हम कितना डर जाते हैं, डर के मारे जान निकलने लगती है। पर क्या आपको ये पता है कि हमें बुखार आता क्यों है? इसके बारे में हमने जानने के लिए बात की डॉक्टर राजीव से। उनका कहना है कि आपको बुखार इसलिए चढ़ता है क्योंकि आपका जो शरीर है वो वायरस या फिर बैक्टीरिया जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शन हुआ है उसे मारने की कोशिश कर रहा है। जब आपका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल होता है तब ये बैक्टीरिया और वायरस बहुत खुश हो जाते हैं, इन्हें पनपने के लिए ग्राउंड मिल जाता है एकदम ज़बरदस्त। वैसे इंसानों की बॉडी का नॉर्मल तापमान होता है 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। नॉर्मल की परिभाषा के हिसाब से 97 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेकर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट ठीक है। पर अगर आपका बॉडी टेम्परेचर 99 डिग्री फ़ारेनहाइट से ऊपर है तो मतलब किसी इन्फेक्शन या बीमारी के कारण आपको बुखार हुआ है। खैर, जब आपकी बॉडी का तापमान बढ़ जाता है आपको बुखार हो जाता है। अब ऐसे वातावरण में बैक्टीरिया और वायरस का पनपना मुश्किल हो जाता है। बुखार आपके इम्यून सिस्टम को भी चाबी भर देता है। तो ये तो था आसान भाषा में, अब थोड़ा टेक्निकल हिस्सा भी समझ लेते हैं। आपके शरीर में एक ग्रुप ऑफ केमिकल्स होते हैं, यानी केमिकल्स का एक समूह होता है जिनका नाम है पायरोजन। जब वायरस या बैक्टीरिया आपके शरीर पर धावा बोल देते हैं तो ये केमिकल जाते हैं आपके ब्रेन के एक हिस्से के पास जिसका नाम है हाइपोथैलेमस। ये आपके ब्रेन के बेस पर होता है। हाइपोथैलेमस आपके शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखता है, तापमान को मेंटेन करके रखता है। जब पायरोजन आपके ब्रेन के एक हिस्से के साथ संपर्क में आते हैं तब आपको चढ़ता है बुखार। ऐसे में आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए जो आपकी जांच करके पता लगाते हैं कि किस कारण से आपको बुखार हुआ है और फिर उसी हिसाब से आपको दवाइयाँ दी जाती हैं और आपका इलाज होता है। बुखार कम करने की कोशिश की जाती है क्योंकि अगर बुखार कम नहीं किया जाएगा तो आपके जो बॉडी के ऑर्गन्स हैं उन पर असर पड़ता है। समझे? अब बारी है सेहत के आखिरी सेगमेंट की, खुराक। एक झकास सी हेल्थ टिप, जैसे क्या कॉफी में प्रोटीन पाउडर डालने से वो हेल्दी बन जाती है। सोशल मीडिया पर आए दिन कोई ना कोई नई हेल्थ टिप सुर्खियां बटोरती ही रहती है। आजकल बोलबाला है प्रोफी नाम की ड्रिंक का। अब ये कुछ और नहीं बल्कि कॉफी में प्रोटीन है, प्रोफी। अब इस टिप के मुताबिक कॉफी में दूध के बदले 1 स्कूप प्रोटीन पाउडर डालना चाहिए, यानी ब्लैक कॉफी में प्रोटीन पाउडर। ऐसा कहा जा रहा है कि ये करने से आप अपनी कॉफ़ी को हेल्दी बना सकते हैं। अब प्रोटीन हमारे डाइट में होना बेहद ज़रूरी है, पर क्या कॉफ़ी में प्रोटीन डालने से ये हेल्दी बन जाती है? क्या ऐसा करना आपकी सेहत के लिए ठीक है? ये जानने के लिए हमने बात की डॉक्टर रेखा गुप्ता से। उनका कहना है कि जो लोग वर्कआउट करते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, उनके लिए प्रोफी ठीक है। अब वो चाहें तो वर्कआउट करने से पहले या फिर बाद में से ले सकते हैं, पर आम इंसान जो मसल्स या बॉडी नहीं बना रहा है, इतनी एक्सरसाइज नहीं करता है, इतना वर्कआउट नहीं करता है, अगर वो एक बैलेंस्ड खाना खा रहा है और वो प्रोफी पिएगा तो उसके शरीर में प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करते हैं पर प्रोटीन ज़्यादा लेते हैं तो आपके शरीर को नुकसान पहुंचता है। शरीर में यूरिक एसिड बढ़ सकता है।
अगर आप ट्रॉफी लेना चाहते हैं तो बिना किसी एक्सपर्ट की सलाह के इसे शुरू ना करें। एक स्कूप में यानी प्रोटीन पाउडर के एक स्कूप में 24 ग्राम प्रोटीन होता है। ऐसे में कितनी मात्रा आपको लेनी चाहिए ये एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद ही लें। पर हाँ, कॉफ़ी और प्रोटीन अपने आप में खाने से मिलने वाले पोषण की जगह नहीं ले सकते। आज सेहत पे इतना ही। अगर आप एक डॉक्टर हैं, हमसे कुछ शेयर करना चाहते हैं तो जो ईमेल आईडी इस वक्त आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही है उस पर हमें एक मेल भेज दीजिए। ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। शुक्रिया।